दोस्तों, नींद स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, परंतु नींद से इतना भी प्यार ना करें, मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तुला राशि के अलावा तुला लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले समय में कुछ बड़े नहीं बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि वाले हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र पर बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय से आपके विरुद्ध खड़े हुए ग्रह भी आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। इन बदलावों से आपके विचारों में नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपकी विचारधारा सकारात्मक बनेगी। आपके विचारों में नकारात्मकता देखने को मिल रही है, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। लंबे समय से आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति ही ऐसी नकारात्मक बनी हुई है, इसलिए नकारात्मक विचारधारा लाजमी है। परंतु अब किसी बुरे स्वप्न के समान भूल जाएं व्यतीत समय को। पिछले समय से आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव नकारात्मक विचारधारा में वृद्धि किए हुए है। इससे अनावश्यक मानसिक शांति जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। दाम्पत्य सुख शांति बुरी तरह से प्रभावित हो रखी है। छोटी छोटी बातों से मतभेद देखने को मिल रहे हैं। गुरु चंडाल योग ने गुरु के शुभ फलों को मिट्टी में मिला दिया, रंग में भंग डाल दिया है। गुरु के शुभ गोचर का जो लाभ मिलना चाहिए था, उस लाभ को जीरो कर दिया है। इसके अलावा पंचम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार बचे खुचे हुए गुड़ को भी गोबर करने का कार्य कर रहा है, जख्मों पर नमक डाल रहा है। अभी हाल ही में आपको शनि के चतुर्थ दया से बहुत बड़ी राहत मिली है, परंतु अब शनि के चतुर्थ दया के अशुभ फल एक बार फिर से महसूस हो रहे हैं। पंचम भाव पर शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे चतुर्थ भाव की ओर अग्रसर है। इससे पिछले समय से झेल चुके चतुर्थ दया के अशुभ फल फिर से महसूस हो रहे हैं। मन में सुख शांति की कमी बनी हुई है। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे हैं। पंचम भाव पर शनि के वक्री अवस्था में संचार से शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान क्षेत्र से संबंधित भी चिंता परेशानी पैदा हो रखी है। शनि से अधिक बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बनी हुई है। जहाँ जहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से संबंधित अशुभ फलों में वृद्धि कर रही है, जहर घोलने का कार्य कर रही है। अब इन परेशानियों से छुटकारा मिलने का समय आ रहा है। इसलिए कुछ बड़े नहीं बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु गुरु से अलग हो जाएगा। इस दिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। केतु राशि परिवर्तन कर 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो राहु छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव आपकी राशि और सप्तम भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। राशि के मुक्त होने से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। राहु केतु ने आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे या कील मुहासे वगैरह छोड़ दिए हैं, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। चेहरा साफ होगा तथा आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में अधिक निखार देखने को मिलेगा। गुरु चंडाल योग भंग होने से गुरु का भी बल बढ़ जाएगा। गुरु का बल बढ़ने से गुरु की दृष्टियां भी चमत्कार करेंगी, बहुत बेहतर कार्य करेंगी। सप्तम भाव भी राहु केतु के शुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी तथा दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर राहु केतु का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में झूठ और फ्रेब जैसे भाव पैदा कर रहा है। पति पत्नी में परस्पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा हो रखी हैं। राहु के दाम्पत्य भाव से प्रस्थान करने से पति पत्नी के मध्य बनी हुई संदेहास्पद स्थितियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी। एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। जीवन साथी के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता को चार चांद लगाएगी।
शनि की चाल में यू टर्न। 4 नवंबर को शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अब शनि पीछे चतुर्थ भाव की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ेगा। मेरे वह दोस्त जो एक बार फिर से चतुर्थ ढैया के अशुभ फल महसूस कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पिछले समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गतिरोध भी दूर हो जाएंगे। ग्रह क्लेश खत्म होंगे। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से शनि उल्टा चलकर माता जी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। यह भी बहुत बड़ा बदलाव है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। बुद्धि स्थान पर शनि का उल्टा चलना आपकी बुद्धि में मैं का भाव पैदा कर रहा था। आपके स्वभाव में भी अकड़पन और जिद्दीपन देखने को मिल रहा था। निश्चित ही बुद्धि पर जब शनि उल्टा चलेगा तो उल्टे कार्य ही करवाएगा। शनि के सीधा चलने से बुद्धि बल और सूझबूझ में वृद्धि होगी। व्यर्थ के कार्यों और शरारतों में बुद्धि का अधिक उपयोग नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। पिछले समय से शिक्षा के प्रति बने हुए अरुचि जैसे भाव दूर होंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। शनि की सीधी चाल से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 4 नवंबर से शनि की सीधी चाल प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी। शनि का वक्री प्रभाव प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। अब 4 नवंबर से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। शनि की कृपा से प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, अभी 4 नवंबर तक अपने प्रयासों को ठंडे बस्ते में ही रहने दें। 4 नवंबर के बाद प्रयासों में तेजी आएगी, बात आगे बढ़ेगी। शनि का सीधा चलना संतान क्षेत्र पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले समय से संतान भाव पर शनि का उल्टा चलना संतान के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। संतान का स्वभाव भी तनाव का कारण बना हुआ है। शनि का सीधा चलना संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी राहत मिलेगी। शनि का सीधा चलना निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के निवेश में भी तेजी लेकर आएगा। शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बनी हुई है। पंचम भाव से शनि की दाम्पत्य भाव, लाभ भाव और धन भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। इन दृष्टियों से राहत बहुत बड़ा बदलाव है। व्यापारी दोस्तों को राहत मिलेगी। भागीदार के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन पर लगी हुई रोक हट जाएगी। हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। छठे भाव पर बाहुबली राहु का संचार शत्रुओं का नाश करेगा। अब राहु आपके विरुद्ध नहीं आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, इसलिए राहु के नाम पर एक लाइक तो बनता है। निश्चिंत रहें, आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।